Good morning, students. Here we are discussing B.Pharm semester 4 in subject medicinal chemistry. First, I have first taken in unit first as a chapter of physiochemical properties of drug molecule in and biological action. Unit first, semester 4, subject medicinal chemistry. First, I have taken chapter first is physiochemical aspect of drug molecule and biological action. Here we have discussed a drug has across several biological membranes and organs before it reaches the site of action without losing its potency. यानी ये कोई ड्रग है जो कि अपनी साइट ऑफ एक्शन पे पहुंच के जो भी एक्शन देगा. A drug has to cross several biological membranes and organs before it reaches the site of action without losing its potency. यानी कोई ड्रग जिसकी की पोटेंसी जो भी है, मान लो अगर हमने 100 मिलीग्राम ऑफ ड्रग ली है, उसकी पोटेंसी 100 मिलीग्राम है, तो वो अपने साइट ऑफ एक्शन पर पे पहुंच के जो एक्शन देती है वो किसी भी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके उस ऑर्गन तक पहुंचती है. और उसमें जो फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ और स्टियोकेमिकल फीचर्स जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं. The physiochemical properties affecting the several factors like first is solubility, second is partition coefficient, third is dissociation constant, fourth is hydrogen bonding, fifth is molar refractory, sixth is surface activity, seventh is protein binding, eighth is bioisoterism, ninth is ionization, 10th is chelation. One by one I have taken this headings of these several factors of biophysiochemical properties under the lecture of 4. I have completed this chapter is physiochemical aspect. There is the lecture 1. So I have taken in first is solubility. Solubility is the definition of solubility is defined that a substance at a given temperature is depends on its concentration of dissolved solute. यानी किसी भी ड्रग या सब्सटेंस का जो कि सोल्यूट है, जो कि सॉल्यूशन में डिज़ोल्व होता है, उसके लिए एक कोई गिवन टेम्परेचर होता है जिसके द्वारा ये इस पर डिज़ोल्व होता है, उसको हम बोलते हैं सोल्यूबिलिटी. अब सोल्यूबिलिटी क्या होती है कि या तो हम ओरल एडमिनिस्ट्रेशन अगर टेकिंग कर रहे हैं ड्रग को, तो वो क्या करती है, सॉल्यूशन की फॉर्म में सीधे कहाँ पहुँचती है, अपने जीआईटी में. अब जो सोल्यूबिलिटी ऑफ ड्रग है वो डिपेंड्स करती है मैनी फैक्टर्स पर, क्योंकि जो ड्रग है वो उसके जो सोल्यूबिलिटी होगी वो उसके केमिकल स्ट्रक्चर पर, पार्टिकल साइज पर, पार्टिकल साइज, सरफेस टेंशन, पीएच, टेम्परेचर एंड सॉल्वेंट नेचर पर डिपेंड करेगी. अब जो सोल्यूबिलिटी है वो रेशो The solubility of substance is the ratio of these rate constant at equilibrium. यानी जो solubility है वो किस पे रेशो पर डिपेंड करती है, उसकी solubility और solid के रेशो पर डिपेंड करती है solubility. अब solubility जो है ड्रग मॉलिक्यूल की, या तो वो होगी एक्वस फॉर्म में या होगी लिपिड फॉर्म में. यानी कि उसको जो ड्रग को होना चाहिए या तो लिपिड सॉल्युबल होना चाहिए या फिर आपका एक्वस सॉल्युबल होना चाहिए. यह जो है इसको हम इन टर्म ऑफ मेडिसिनल केमिस्ट्री इज एक्सप्रेस इन एफिनिटी और फिलिसिटी के रूप में उसको प्रदर्शित करते हैं. यदि हाइड्रोफिलिक है, द फिलिक मीन्स इज लविंग, तो इसका मतलब होगा हाइड्रो मीन्स वाटर, तो वाटर लविंग ड्रग. फोबिक मीन्स हेटिंग, तो वाटर हेटिंग. इसी तरीके से हम इसी सीक्वेंस में अगर लाइपो आ रहा है तो इसका मतलब होगा लिपिड, और फिलिक का मतलब लविंग, यानी लिपिड लविंग ड्रग्स और लिपिड हेटिंग ड्रग्स. द सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग इज इम्पोर्टेंट फिजियोकेमिकल एस्पेक्ट ऑफ ऑर्गेनिक मेडिसिनल एजेंट. यानी ये जो सॉल्युबिलिटी है एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है किसके लिए, मेडिसिनल एजेंट के को बताने के लिए कि बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन में किस तरीके से वो पास होती है. क्योंकि बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन आपको पता है कि किसकी बनी होती है, लिपिड की बनी हुई होती है. तो अगर लिपिड सॉल्युबल ड्रग होगी तो वो इजीली क्रॉस करता है कि बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को, और साइट ऑफ एक्शन पर वो ड्रग अपना जो भी उसको एक्शन देना है वो परफॉर्म करेगी.
तो ये पहला पॉइंट हम क्लियर करते हैं इसका सॉल्युबिलिटी का। सेकंड जो पॉइंट है वो है पार्टीशन कोफिशिएंट। अब पार्टीशन कोफिशिएंट क्या होता है, वो डिपेंड करता है उसकी ड्रग की एबिलिटी पर, कि वो लिपिड फेज है या एक्वस फेज, दोनों ही इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो पार्टीशन कोफिशिएंट को हम डिफाइन करते हैं एज अ रेशो इन बिटवीन ऑर्गेनिक फेज और एक्वस फेज। इसको ओ से रिप्रेजेंट करा है ऑर्गेनिक फेज को, और क्यू से प्रेजेंट किया है अपन ने एक्वस फेज को यानी वाटर को। इसको और दूसरी फॉर्म में लिख सकते हैं, पी इज इक्वल टू ड्रग लिपिड अपॉन ड्रग वाटर फॉर्म। पी यहाँ पे जो है वो पार्टीशन कोफिशिएंट है, ओ को जैसे कि मैंने बताया आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड कंसंट्रेशन, जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो कंसंट्रेशन है वो किस में रिजॉल्व होगी, लिपिड में, और दूसरी जो होगी वो एक्वस या वाटर में होगी। ठीक है। ऐसा पार्टीशन कोफिशिएंट जो है इन्फ्लुएंस करता है एब्जॉर्प्शन को, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ड्रग इन बॉडी कंपार्टमेंट, कि किस तरीके से बॉडी कंपार्टमेंट में जो ड्रग है वो किस तरीके से एब्जॉर्प्शन हुई है, और एब्जॉर्प्शन के होने के बाद वो किस तरीके से ट्रांसपोर्ट हुई है, वो सारा डिपेंड करता है किस पे, पार्टीशन कोफिशिएंट पे। अब ये जो पार्टीशन कोफिशिएंट है वो जो होता है बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन पर डिपेंड करता है, उसकी लिपिड सोल्युबिलिटी पर और उसकी वाटर सोल्युबिलिटी है, कि कौन सी ड्रग किस तरीके से जो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन में लिपिड सोल्यूबल है या वाटर सोल्यूबल। इसमें जो होता है, इसमें जो आपको बताया दो तरह की ड्रग होती है, एक तो अनआयोनाइज्ड होती है, एक आयोनाइज्ड होती है। अगर अनआयोनाइज्ड फॉर्म में और ड्रग मॉलिक्यूल हो तो उसका जो पार्टीशन कोफिशिएंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ड्रग लिपिड फॉर्म एंड अपॉन ड्रग वाटर फॉर्म। लेकिन वहीं पे अगर हम आयोनाइजेबल मॉलिक्यूल का जो कि एसिड बेस साल्ट ये सब क्या है, आयंस जो देते हैं मॉलिक्यूल्स में, इस तरीके का अगर कोई ड्रग मॉलिक्यूल है तो उसका लिए जो बेसिक फार्मूला है वो है पी पार्टीशन कोफिशिएंट का ड्रग लिपिड अपॉन 1 माइनस अल्फा ड्रग वाटर। यहाँ पे अल्फा जो है वो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन है, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। ठीक है। अब इसको जो पार्टीशन कोफिशिएंट को दो तरीके से अपन मेज़र करते हैं, एक तो बाय शेक फ्लास्क मेथड और बाय HPLC। HPLC आपको पता है कि हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, जिसे कि इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं HPLC, जो कि क्रोमेटोग्राफी में आप पढ़ेंगे आगे के नेक्स्ट सेमेस्टर्स में। इसमें फर्स्ट जो होता है लॉग पी बाय शेक फ्लास्क मेथड, ये कि जो कि ओल्डेस्ट मेथड है, जो कि जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, लॉग पी की वैल्यू जो है वो डिटेक्ट करते हैं। इसमें क्या होता है आप जानते हैं, यूवी एब्जॉर्बेंस ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन इज मेजर्ड बिफोर एंड आफ्टर बीइंग शेकन विद द नॉन वॉल्यूम ऑफ ऑक्टेनॉल। यहाँ पे क्या करते हैं, एज अ सॉल्वेंट लेते हैं अपन ऑक्टेनॉल, जो कि ड्रग को उसमें डिजोल्व करते हैं। उसके बाद हम यूवी एब्जॉर्बेंस लेते हैं, एक तो ड्रग को ऑक्टेनॉल में डिजोल्व करने से पहले और एक ड्रग को ऑक्टेनॉल में डिजोल्व करने के बाद। उन दोनों का जो रेशो आता है उसको हम मेज़र करते हैं बाय लॉग पी वैल्यू से। सेकंड मेथड जो आता है लॉग पी बाय HPLC मेथड आता है, जो कि इंस्ट्रूमेंटल मेथड है, जिसमें कि HPLC में जो इंजेक्टेड करेंगे उसमें कॉलम यूज़ करेंगे हम C18, जिसे कि रिवर्स फेस HPLC कॉलम भी कहते हैं, जो जिसके द्वारा हम कैलिब्रेशन कर्व बनाते हैं और इससे हम डिटेक्ट करते हैं नॉन कंपाउंड को इजेक्ट कर और नॉन कंपाउंड के बीच में लॉग पी वैल्यू को डिनोट करके।